करना क्या है। देखें बेटा, आपको मैं यहाँ पे, ये देखें ये ग्रुप है, ठीक है। अब जरा देखें ये लोग किस तरीके से अपने लिंक्स जो है इनको शेयर कर रहे हैं कि इतने बजे ये वाला होगा, ठीक है, जो भी इनके डिफरेंट कोर्सेज हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि जी इतने बजे वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, इतने बजे फ्रीलांसिंग है, इतने बजे फलाना बंदा ये लेगा। आप ये देखें कि दे आर जस्ट डूइंग कि जी हम ये कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, अब इनके, मैं आपको सही बताऊं, इनका मैंने ग्रुप चेक किया, मैं आपको दिखाती हूँ। इनके ग्रुप में इतने बंदे नहीं हैं जितने हमारे ग्रुप्स में हैं। मेरे पास जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, आपकी सोच है, शायद यहाँ पे कहीं शो हो जाए। अच्छा, इन्होंने ना अनाउंसमेंट ग्रुप में मुझे ऐड किया हुआ है, इन्होंने मुझे दूसरे ग्रुप, अदरवाइज इनके मेंबर्स शो हो जाते हैं, ठीक है। इनके 2 ग्रुप्स हैं, इसी कम्युनिटी के अंदर है, बट मुझे शो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल है ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ है, शायद फजूल से कोई होंगे। अच्छा, बहरहाल ये जो है ना, अब देखें वो कितने तरीके से, रीजन क्या है, ऑब्वियसली ये भी इसी तरह मीटिंग्स करते होंगे, ठीक है। तमाम ट्यूटर्स जो हैं वो रेस्पॉन्ड करते होंगे, हम ट्यूटर्स को कहते हैं जी हमें आप लिंक दें, ट्यूटर गायब छुट्टी पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, उसके बाद हमने करना क्या होता है। ये आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैक्सिमम हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। ये एकेडमिक्स का है, ठीक है। एकेडमिक्स का मतलब ये है कि वो ट्यूटर्स जो कि मैट्रिक, एफएससी और बैचलर्स को, मास्टर्स को पढ़ा रहे हैं, वो सारे एकेडमिक्स में आ जाते हैं। बाकी हमारी ओवरऑल एक ट्यूटर्स टीम है, ठीक है। इसमें कुछ हमारे स्किल ट्यूटर्स बैठे हैं, स्किल प्रोग्राम्स के ट्यूटर्स बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे जो बाकी ट्यूटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ई विजन का बता देती हूँ कि ई विजन एक्चुअली किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ई विजन का नाम है ई विजन अ हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। मेरे पास डिफरेंट लड़कियां आती हैं, वो यही चाहती हैं कि मैम, अच्छा मोस्टली खवातीन का ये होता है कि हम ना पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, बेसिकली उनका मकसद ग्रो करना होता है। मेरा भी यही था, ठीक है। जो मैं आपको सच बताऊं तो मेरा भी मकसद हमेशा ग्रो करना था, कि मैम हम ग्रो करना चाहते हैं, हम एक टीम के साथ काम करना चाहते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो है ना, अब मैंने इसके अंदर क्या किया था, मैंने इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करना चाह रही थी। इसके अंदर करते करते पहले हमने लैंग्वेज से एक्चुअली स्टार्ट लिया था। ये जो आपको लैंग्वेज नजर आ रहा है ना, हमने लैंग्वेज इंग्लिश, एमए इंग्लिश से मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की। तो एमए इंग्लिश के साथ जब ये कॉम्बिनेशन बना था ना हमारा लैंग्वेजेस का, तो ये एकदम से हिट हो गई ना, बाय चांस हो, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई स्पेशल एक। लेकिन कुरान मैं उस वक्त भी पढ़ा रही थी, जब मैं एमए इंग्लिश पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो ये कुरान स्टडीज मैं स्टूडेंट्स को करवाती थी, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेके 7:30 बजे से 8:30 मेरी पार्ट 1 की क्लास होती थी। उसके बाद 9 से 10 पार्ट 2 की क्लास होती थी, और 11 से 12 मैं अपने स्टूडेंट्स को कुरान पढ़ाया करती थी, तर्जमा तफसीर के साथ और अरबिक ग्रामर के साथ। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कुरानिक स्टडीज मेरी चलती रही हैं, लेकिन ये कुरान स्टडीज उस वक्त मैं फ्री पढ़ाती थी, अभी भी फ्री चल रही हैं, ठीक है। जो मैं तर्जुमा तफसीर कराती हूँ वो मैं फ्री करवाती हूँ, लेकिन जो बाहर से ट्यूटर्स हायर करते हैं ना हम, उन उन बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे वो ट्यूटर्स हमारे पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। उनमें सालिया भी हैं, और एक दो और टीचर्स हैं हमारी जो कि इस वक्त कुरानिक स्टडीज करवा रही हैं। अब यहाँ पे समझ लें कि एक तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद एकेडमिक्स है, उसके बाद कुरान स्टडीज है, फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मीन आपका सीएसएस, पीएमएस, ये जितने भी पीपीएससी, ये सारे आपके जो है कुरानिक, सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। उसके बाद आपके डिजिटल स्किल्स आते हैं। डिजिटल स्किल्स के अंदर जो है ना, आपकी जितनी भी फ्री लांसिंग स्किल्स हैं वो हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था कि हमारे जो बच्चियां हैं ना वो घर बैठ के कमाएं। तो ये एकेडमी भी इसी पैशन के साथ बनी थी, और बेसिकली द फर्स्ट एम वाज कि हम स्टूडेंट्स को नॉलेज दें, ठीक है, इल्म बांटना जिसे कहते हैं ना। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, ठीक है। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है ना जो सीखे और सिखाए, जो इल्म सीखता और सिखाता है, ठीक है। सही इल्म को सीखना और फिर सही इल्म को सिखाना, इस पैशन के साथ मैंने इस एकेडमी को डेवलप किया था,
ठीक है, अब लैंग्वेज कोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? लैंग्वेज कोर्सेज में हमारे पास ग्रामर है, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग इस वक्त मैम आफिया करवा रही हैं। ठीक है, फिर क्रिएटिव राइटिंग प्रो जो है वो मैम अनीला करवा रही है, मैम अनीला अभी भी यहाँ पे है। स्पोकन का जो कोर्स है वो मैम सालिया करवा रही हैं, और मैम आफिया भी दोनों ही करवा रहे हैं। आईएल्ट्स जो है वो मैम फिजा करवा रही हैं, और पीटी जो है अभी हमारी एक न्यू टीचर आई हैं, मैम अरफा नाम है उनका, उन्होंने अपनी एनरोलमेंट करवाई थी कि वो पीटी पढ़ाएंगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास जो है जो फुल वीकेंड एक्टिविटीज हैं उसमें हमारा कुरान कोर्सेज में नाजरा आ जाता है हमारा। और इस वक्त सालिया जो है वो तजवीद भी पढ़ा रही हैं, सालिया है और मैम दुआ है। ठीक है, ये तजवीद पढ़ा रही हैं और तर्जमा तफसीर मैं करवा रही हूँ। और उसके बाद अरबिक ग्रामर जो है ना, ये हमारी जो है इसकी क्लासेस भी बीच बीच में हमारी चलती रहती हैं, लेकिन आई नीड अ टीचर जो कि कंटिन्यूसली अरबिक ग्रामर कराए ताकि हम ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाएं। इस वक्त मैं व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स बना चुकी हूँ, एकेडमिक्स के अलहदा हैं, कुरान के अलहदा हैं, डिजिटल स्किल्स के अलहदा हैं। यानी कि जो भी रेलेवेंट स्टूडेंट होगा ना, जिसका इंटरेस्ट होगा सिर्फ कुरान स्टडीज में, वो हमारे कुरान के ग्रुप्स में चला जाएगा। आपको मैं अभी अपनी दिखाती हूँ जो हमारी इस वक्त व्हाट्सएप की के बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, और आप हैरान होंगे उसके अंदर जो ऑडियंस जमा हुई है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि मुझे फेसबुक पे मार्केटिंग करने आती है, मुझे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने आती है, मुझे यूट्यूब पे मार्केटिंग करने आती है, और मार्केटिंग मैंने यहाँ पे कभी स्टॉप नहीं की, मैं इससे ज्यादा मार्केटिंग अभी भी सीख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एकेडेमिक्स है, और एकेडेमिक्स में आपके मैट्रिक आ जाता है, एफ ए बी ए मास्टर्स तक। और ये जो नीचे आपको तीन नजर आ रही है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए। ठीक है, अच्छा मैट्रिक का और एफए का इशू ये आ रहा है, एफए इंग्लिश मैम सना और मैम नूर ले रही हैं। ठीक है, बीए इंग्लिश जो है वो मैम नूर ले रही हैं। ठीक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों। मास्टर्स एमए इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ। सीएसएस की इंग्लिश और प्रेसी तो मैं ही पढ़ा देती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हमारी ये तीन कैटेगरीज जो है ना वो अभी फिलहाल अभी इन प्रोसेस है, अभी हमने इसको उस तरह से नहीं किया। बहरहाल सीएसएस का ऐसे प्रेसी अभी मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट को पढ़ाया, बहरहाल इंटरेस्टिंग था। अच्छा उसके बाद जो है, लेकिन बेटा बात फिर वहीं आ जाती है, खाली मैंने तो परफॉर्म नहीं करना ना, आप लोगों ने कब आना है सामने? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा नाम है, मुझसे स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, या एक जगह आ जाता है कि जी ये फलाना कोर्स मैम आसमा करवा रही है, फौरन से स्टूडेंट एनरोल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का भी इसी आपके नाम आते हैं ना वहाँ पे हमारे ग्रुप्स में कि फलानी टीचर ये पढ़ा रही हैं। तो मेरे ख्याल है कि अगर मैं अपना नाम सुनती हूँ ना, तो मुझे खाली अपना नाम ना सुनाई दे, मुझे आप लोगों का नाम भी सुनाई दे। इसी तरीके से हमारी फ्री लांसिंग एंड अर्निंग स्किल्स हैं। अब ये फ्री लांसिंग के लिए ना मैंने एक टीम हायर की है। ठीक है, एक पूरी मैंने टीम हायर की है, वो खुद ही अपना कंटेंट लिखते हैं, खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही बैनर्स बनाते हैं, हमने सिर्फ अपने ग्रुप्स के अंदर लॉन्च करना होता है, बट दैट इज ओनली अ वन सेटअप आई हैव गिवन टू दैम। ठीक है, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया फ्रीलांसिंग को। हमारे पास अब पीछे क्या बचा है? हमारे पास अब पीछे बच गया जी लैंग्वेज। ठीक है, कुरान बच गया और एकेडमिक्स बच गई, और ये मैंने आउटसोर्स इसलिए किया कि मैं ये जो फर्स्ट थ्री जो थे ना सेटअप्स, मैं इनके ऊपर काम करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा स्टार्ट ही एकेडमिक्स से हुआ था। ठीक है, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया ना, मैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उसमें मेरी बड़ी मेहनत लगी है। तो फ्री लांसिंग का सेटअप मुझे उनका बेहतर लगा, उनका कंटेंट था, क्योंकि उस कंटेंट को जनरेट करने के लिए, फिर उसको वायरल करने के लिए ना बेटा हमारा सारा दिन लगता है, सारा दिन लगता है। और आप लोग अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारी जो ट्यूटर्स हैं वो भी बेचारी, जो एडमिन्स होती है ना, वो भी तंग आ जाती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है ना। अक्सर वो भी मुझे कह रही होती हैं कि मैम ट्यूटर जो है वो जवाब ही नहीं देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है सालिया, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने लाजमी आना है। ठीक है, अभी मैंने हिरा को भी बुलाया हुआ, हिरा मेरी पुरानी स्टूडेंट है, तो मैंने हिरा को भी कहा हुआ था कि हिरा आप भी आ जाए। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमें चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एक मिनट में हिरा को कॉल कर लूं। अच्छा,
हमें इस वक्त ना जो अब आगे का काम है, ठीक है, ये तो अब आपकी टीम डिजाइन हो गई, ठीक है, मुझे कुछ बंदे चाहिए, कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, मैं उनको पे भी कर दूंगी, वो मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे बंदे वो चाहिए जो प्रॉपरली काम करें। करना क्या है, हमारा जो कुरान का ग्रुप है वो अलहदा, इसके टीचर्स अलहदा, ठीक है। हु इज द वन जो सिर्फ कुरान के सेटअप को संभाले, इसमें जो कोर्सेज हैं इनको इनॉग्रेट करवाना ओनली इन कुरान क्लासेस, जो हमारे कुरान के व्हाट्सएप ग्रुप है। इसी तरह एकेडमिक्स हैं। हिरा आ जाए भाई, मैं अभी बता रही हूँ कि कैसे व्हाट्सएप हमने रन करना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू रन व्हाट्सएप। कुरान क्लासेस, ठीक है, इसमें आप देख लें कि नाजरा और तजवीद तकरीबन एक ही होते हैं। बट अपनी अपनी वीडियोस का थोड़ा ख्याल करें। अच्छा, नाजरा तजवीद एक ही चीज होती है। टोटल तीन तीन ट्यूटर्स हैं, ठीक है। एक बंदा चाहिए जो सिर्फ कुरान के जो है ना डेमोस वो कंडक्ट करे, यानी कि वो अ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना पीछे, कि ये देखें ये एक ग्रुप है, मैं अभी दोबारा लेके चलती हूँ आपको उसी ग्रुप की तरफ। यहाँ पे देखें। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखें बेटा, एक ग्रुप चलाने के लिए ना बहुत एफर्ट्स लगती हैं, ये देखें। अब चेक द एफर्ट्स। अब हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर भी है, सब कुछ है, बट द थिंग इज कि उन इन अब देखें ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें जरूर इन्होंने ना कोई एडमिन बैठाया हुआ होगा, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि उसने ना एक डेली का रिमाइंडर देना है मॉर्निंग में। अभी आप देखते जाए ये कर क्या रहे हैं, गौर करें जरा। इन्होंने ना सुबह तकरीबन 11 बजे एक रिमाइंडर दिया, यहाँ पे देखें। अच्छा, ये 4 बजे फिर रिमाइंडर आ गया, और एक क्लास कितने बजे शुरू होनी थी, 6:30 बजे। दिस इज द वे हाउ टू डू मार्केटिंग, ठीक है। अभी सालिहा इंटरेस्टेड है मेरे साथ मार्केटिंग करने में, और हिरा इंटरेस्टेड है। बाकी जो टीचर्स हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकती है। टीचर से गुजारिश ये है, ये बेटा मैं मार्केटर्स को आगे पढ़ाऊंगी, टीचर से गुजारिश ये है कि जब भी आपको कोई भी हमारी असिस्टेंट जो है कांटेक्ट करती हैं, काइंडली उनको रिप्लाई कर दिया करें। वो बेचारी सुबह से लेके शाम तक आपको रिमाइंडर्स देती रहती हैं कि जी जूम मीटिंग लिंक सिर्फ आपने देनी होती है, ठीक है। और कोशिश करें कि वो आप हमें एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन पहले दें, ताकि एक दिन पहले हम अपने सारे ग्रुप्स में रात को 9 बजे अनाउंस कर दें कि कल ये वाली क्लासेस होने वाली हैं, ताकि हमारे ट्यूटर्स को भी, ओके बेटा, हमारे ट्यूटर्स को, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उनको ये गिला ना हो कि मैम हमें ना वो ट्यूटर्स ना लिंक ही नहीं देती। देखिए, हमारे असिस्टेंट का काम क्या है, ये आपने कंटेंट देखा आपने जो जनरेट हुआ है, अभी सिर्फ आप उनकी मेहनत देखें जो मैं और मेरी असिस्टेंट कर रहे होते हैं। ये जो आपको कंटेंट नजर आ रहा है ना, ये सारा हम खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियोस बनाना, आपने सिर्फ आके परफॉर्म करना होता है अपने टाइम पे, और एक जूम आईडी की लिंक देनी होती है, वो भी यकीन करें हमारे ट्यूटर्स पता नहीं सोए हुए होते हैं, समझ से बाहर है। और अभी मैंने जिनकी फ्रेंचाइज बाय की है, यकीन करें वो इतना डांटते, मैंने आज तक आप लोगों को कभी डांटा नहीं। और ऐसे ऐसे वो अल्फाज यूज कर रहे होते हैं कि मुझे भी शर्म आ रही होती है कि यार किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे फिर अपने ऊपर भी शायद अफसोस है कि शायद मैं सख्त नहीं हूँ, इस वजह से ट्यूटर्स ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, या मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है या जो भी है, लेकिन समझ से बाहर है ये सारी चीजें। इसका मतलब है मुझे भी सख्त हो जाना चाहिए। अब ये देखे ना, ये इन्होंने कंटेंट जनरेट किया, ठीक है, ये कंटेंट होता है, आपको पता है, ये सिर्फ एक बैनर के ऊपर इस कंटेंट को लिखना, इस कंटेंट को सिलेक्ट करना, ठीक है, फिर ये कलर स्कीम, इसको सारा कुछ करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। हम डेली के कितने बैनर्स बनाते हैं, हमारा सारा काम ही सारा दिन ये होता है, मैं कायनात उधर सालिया, शकीला, सॉरी, शकीला जो है, शकीला के तो बेचारी के व्हाट्सएप नंबर ही बैन हो गए, वो शी वॉज बहुत अच्छा काम करी थी, बस उसने भी मुझे यही कहा, मैम आपके जो टीचर्स हैं ना
एक जूम आईडी लिंक होती है, वो नहीं टाइम पे देता है। और मेरी समझ से बाहर है, इसमें मुश्किल क्या बात है। मेरी एक ही पर्सनल जूम आईडी लिंक है, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। ठीक है, मैंने ना क्लिपबोर्ड में सेव करके रखी हुई है, ये देखे, मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। मैंने जब किसी को बुलाना होता है ना, ये देखें, अभी मैंने हीरा को बुलाया ना, ये पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने मोबाइल के क्लिपबोर्ड में अपनी जूम पर्सनल जूम आईडी सेव करके रखी हुई है। जिसको बुलाना होता है मैं उसको पर्सनल आईडी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, बस वो आ जाता है। सिंपल इज दैट, इसमें मुश्किल क्या काम है? उसके बाद इस कंटेंट को बनाना, ये जरा आप कंटेंट चेक करें। ये देखें, ये हमारे कंटेंट रेडी होते हैं, आप तो परफॉर्म करें ना। और देखने, ये देखें, ये मेरे कंटेंट्स रेडी हैं। ये लें, बस हमने ये काम करना होता है। ये सारे कंटेंट हम अपने हाथों से टाइप करते हैं। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इमोजीज ऐड करना, ये सारा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है बैक एंड पे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर जब आप लोग कायनात को नहीं करते ना, ये मेरे साथ सारा कुछ कायनात करती है। शकीला तो अभी आई है, लेकिन शकीला का व्हाट्सएप पता नहीं क्या इशू है, उनके बग है या क्या है, उनका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। कायनात डे वन से मेरे साथ है। ये सारा जो कंटेंट है ना, मैं और कायनात मिलके लिखते हैं। कायनात को सिर्फ मैंने एक मैसेज करना, कायनात ये कंटेंट लिख दो। ठीक है, कायनात को पता है मैम आसमा को क्या चीज चाहिए, और वो लिख के मुझे देती है। ठीक है, अब आप ये देख लें, स्टूडेंट आया, मैंने उसको कहा ये ले भाई, फी का आपका कॉन्टेक्ट चला गया। ये हमारा सारा दिन का काम है। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने कहा ना अभी भी आपको अंदाजा नहीं है कि हम किस तरीके से ये कंटेंट लिखते हैं, कैसे ये कंटेंट जनरेट होता है, कैसे हम कैनवा पे सारा दिन बैठ के हम एक जो है वो बैनर रिजेक्ट हो रहा है, दूसरा रिजेक्ट हो रहा है, यार ये ठीक नहीं लगा, इस पे तो ऑडियंस कैटर ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमें आप लोगों की तरफ से तो गो अहेड हो ना, हम कंटेंट लिख के रेडी बैठे होते हैं, उधर से पीछे से पता चलता है कि वो जो ट्यूटर है ना वो रिप्लाई नहीं कर रहे। मैम 8 घंटे हो गए, मैम 4 घंटे हो गए, मैम 24 घंटे हो गए, ट्यूटर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। अब हम कंटेंट लिख के बैठे हुए हैं। हम बना रहे हैं, बैनर्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, और उधर से भाई ट्यूटर ही रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है, और मुझे ना किसी का भी टाइम वेस्ट करना बुरा लगता है। अभी मैं आपको फिर कहूंगी, वो जो एकेडमिक्स में आए थे ना ट्यूटर्स, एकेडमिक टीम्स में अभी भी बैठे हुए हैं। They have applied for FSC, they have applied for matrix, still they are absent instead of अलीना। ठीक है, अलीना माशाल्लाह जो है एक मैथ स्टूडेंट को पढ़ा रही है, और सोदिया के स्टूडेंट को पढ़ा रही है माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे हम काम कर लें, फिर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे भी काम करेंगे। ये जो नूरुलैन है माशाल्लाह, हमारी जो बीए की ट्यूटर है, नूरुलैन बताएं जरा, हमने कितने स्टूडेंट्स को, ओवरसीज पाकिस्तानी को कैसे पढ़ाया? नूरुलैन, कितने अरसे से नूरुलैन आप हमारे साथ? मैम मुझे 4.5 मंथ हो गया, सॉरी ईयर्स, 4.5 ईयर्स। बस अंदाजा करें, 4.5 ईयर्स। ठीक है, और नूरुलैन बताएं हमें कितनी दफा फॉरेन स्टूडेंट मिले? मैम हर साल ही तकरीबन मिलते हैं, कोई ना हर कोई साल? जरूर होता है। हर सुनिए, साल हमारे पास होते हैं। नूरुलैन आपकी ना वीडियो बेटा वो बंद नहीं हो रही, इधर से मैं वो कर रही हूँ, लेकिन आपकी ना वीडियो नहीं बंद हो रही। हाँ, वीडियोस का बेटा ख्याल करें, क्योंकि सॉरी। सुन लिया। और अलीना को आते ही, पहला स्टूडेंट ही अलीना को जो है ना वो फॉरेन स्टूडेंट मिल गया। जो है हमने दिए थे। ठीक है, तो द थिंग इज, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर हम एकेडमिक्स पे काम करते हैं, अगर हम लैंग्वेज पे काम करते हैं, इवन मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो कुरान मैंने क्यों वो आउटसोर्स की अपनी एक मिनट, मैंने क्यों अपनी आउटसोर्स की है फ्रीलांसिंग, और मैंने एकेडमिक्स को ही क्यों पकड़ने की कोशिश की है। आखिर कोई तो होगी ना बात कि मैम आसमा ने कहा नहीं यार, ये फ्रीलांसिंग को करो आउटसोर्स, और एकेडमिक्स हम पकड़ते हैं। इसकी रीजन पता है क्या है? एकेडमिक्स में एक दफा जब आपके पास स्टूडेंट आ जाता है ना, वो आपके पास 6 से 7 महीने पढ़ता है। आपको ये फिक्र नहीं है कि यार अगले महीने, है ना, ऐसे ही है ना नूरुलैन, बीए के स्टूडेंट कब से पढ़ रहे हैं आपके पास?
कोई ऐसा एक महीना रहा है कि आपके पास बीए का? मैम सितंबर, जी सितंबर से सेशन हमने स्टार्ट किया था, और अभी एक नया सेशन दोबारा शुरू हुआ है जनवरी का। कितने हम खाली बीए इंग्लिश के ये हमारे सेशन चल रहे हैं, ठीक है। और बेटा स्टूडेंट हमेशा ज्यादा होता है, एकेडमिक्स का जो स्टूडेंट होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है, कम नहीं होता। द थिंग इज यू हैव टू परफॉर्म इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप नाउ, ठीक है। फेसबुक में ऊपर इतनी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इतने ग्रुप्स में बैठे, मेरे इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, फायदा उसका कोई और ले जा, फिर क्या फायदा, मेरी टीम क्यों नहीं फ्रंट पे आ रही, ठीक है। यू आर माई टीम, यू आर माई फैमिली। मैं यकीन करें, शायद आपको अंदाजा भी ना हो, मैं वाकई आप लोगों को, मतलब आप मुझे अपनी आपी समझ लें, बाजी समझ लें, अम्मा समझ लें, जो मर्जी समझ लें, टीचर समझ लें, यू आर माई टीम, ठीक है। आप लोग मेरी टीम है। मैं और हर माँ ये चाहेगी कि यार अगर मैं कामयाब हूं ना तो मेरा बच्चा भी मुझसे ज्यादा कामयाब हो, ठीक है। तो हमें मिल के ग्रो करना है। अगर आप कोई बैनर देख ही लेते हैं किसी ग्रुप में हमारी एकेडमी का, उसको पोस्ट कर दिया करें स्टेटस पे, ठीक है। जब आप स्टेटस पे पोस्ट करेंगे ना, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि देखें, मैं जब खाली एमए इंग्लिश पढ़ा रही थी मेरे पास सिर्फ एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। जब मैंने लैंग्वेज के बैनर्स अपने स्टेटस पे लगाना शुरू किया तो हुआ ये कि जो मेरे कलीग्स थे ना, जिन्होंने लैंग्वेज सीखने की मतलब किसी ने जो है वो मतलब किसी ने लैंग्वेज सीखनी है या कुछ, इस लैंग्वेज की वजह से मेरी पीआरस इतनी ज्यादा हो गई कि आज ब्रिटिश काउंसिल में मुझे इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। आज जो है मुझे इनविटेशंस आ रहे हैं ग्लोबल ग्लोबल एजुकेशन यूके की तरफ से, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा ये चीजें करते जाओगे ना आपका उतना ज्यादा ये होता जाएगा, काम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी दो सना अपना बेटा ये बंद कर लीजिएगा अपनी वीडियो ना, वीडियो आपकी बार बार ऑन हो रही है, आई डोंट नो यहाँ से क्यों नहीं स्टॉप हो रही वीडियो, मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर आप ये स्टेटस मतलब ये हमारे जो बैनर्स हैं अपने स्टेटस पे लगा दोगे रोज के, तो होगा क्या कि लोगों में आप लोगों की ना एक्नॉलेजमेंट बढ़ती जाएगी, यार ये लगता है किसी टीम का हिस्सा है, नूरुलैन नवाब की ऑन हो गई है, तो ये किसी टीम का हिस्सा है, और ये ना जरूर कोई बड़ी एकेडमी का हब है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा वो मुझे एज अ ट्यूटर ज्वाइन कर देंगे, वो आपका स्टूडेंट्स देना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनको पता चलेगा यार वाकई कोई बड़ी एक्सपेंडेड कोई टीम है इनकी जो काम कर रही है, वो आपसे पूछेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने कहा ना हम टीम है, जरूरी नहीं है मैंने ही सिर्फ मार्केटिंग करनी है या कायनात ने ही सिर्फ मार्केटिंग करनी है, ठीक है। आप सब भी ये किया करें कि जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आज का अगर स्टेटस है मैम फिजा का डेमो है अपने स्टेटस पे लगा दें, ठीक है। लिंक आ रहा होता है ना नीचे, इसी तरीके से मैट्रिक का कोई है तो स्टेटस पे लगा दें, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर कोई मैथ्स ज्वाइन करने के लिए आता है ना वो साथ आयल्स भी ज्वाइन कर लेता है, या कोई आयल्स ज्वाइन करने के लिए आता है वो ग्रामर के लिए एनरोल हो जाता है कि यार आयल्स तो हमने करना नहीं है, हमने ग्रामर करना है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि बेटा आप सब मिलके काम कर रहे होंगे, हम एज अ टीम काम कर रहे होंगे। अब मुझे सिर्फ दो वॉलंटियर्स चाहिए, ठीक है। एक तो हिरा है, एक सालिया है, इन दोनों ने अपने नाम जमा करा दिए कि मैम हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप संभालेंगे। टीचर से बस मुझे इतना ही बेटा आप लोगों से है कि कंटेंट हम जनरेट करेंगे, मुझे पता है सबकी बहुत बहुत सना बहुत बिजी होती हैं, शी इज अ टीचर, नूरुलैन माशाल्लाह शी इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब ना, नूरुलैन बहुत मेहनत से पढ़ा रही होती है, मैं इनके ग्रुप्स देख रही हूँ, नूरुलैन के तो पीडीएफ ही नहीं बंद होते ना। तो आज का पीडीएफ, आज का लेक्चर, आज की जूम मीटिंग, नूरुलैन को मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब इन्होंने विदाउट एनी नोटिफिकेशन क्लास के अंदर या फिर मुझे बगैर बताए इन्होंने छुट्टी की हो। अगर ये क्लास में नोटिफिकेशन भेजती है ना पहले मुझे कहती है मैम आज मैं एब्सेंट हूंगी, आज मेरे जो है ना इस तरह से घर में मेहमान आ रहे हैं या जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बेटा ये होता है कमिटमेंट लेवल। तो आई विश कि हर बंदा इसी तरह का, और आपका आपको पता तब चलता है जब आपके साथ कोई कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है। तो पुराने पुराने टीचर्स में एक मैम माफिया हैं,
आज पता नहीं एब्सेंट है माशाल्लाह, लेकिन वो हमेशा होती हैं। आज ही उन्होंने, आज एब्सेंट है, वैसे वो हमेशा होती है। ठीक है। और माशाल्लाह नूरुल्लाह बहुत पुरानी हो गई हैं अब तो। ठीक है। तो ये है सारा। तो आई विश कि जो बाकी अब जो न्यू कमर्स हैं, फिजा माशाल्लाह शी इज वेरी कमिटेड। ठीक है। तो जब मैं कहती हूँ डेमो देना है, पहले सना और फिजा का हैंड्स अप हो जाता है। ठीक है। सना इधर है और एक फिजा इधर है, तो मैं नहीं चाह रही कि हमेशा सना और फिजा, या फिर आपको ये चीज फील हो कि मैम सिर्फ सना और फिजा का डेमो लगा देती हैं, हमारे नहीं लगाती, फिर ये वाले भी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो काइंडली अब हम जब करेंगे डेमो, तो हम टाइमिंग्स रख लेंगे। 6 to 9 PM हमारे टाइमिंग्स होंगे, क्योंकि शाम को हमारे पास ऑडियंस ज्यादा होती है। ठीक है। और 10 बजे हमारे सारे जो डेमोज हैं वो कंप्लीट हो जाया करेंगे। 4 डेमोज 1 डे, 4 डेमो नेक्स्ट डे। अब जैसे मैंने आपको ये कैटेगरीज बताई हैं, इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है हम देख लेंगे कि, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज ये वीक जो है सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स का है। ठीक है। नेक्स्ट वीक सिर्फ कुरान टीचर्स का है। उससे नेक्स्ट वीक जो है वो एकेडमिक्स का है। एकेडमिक्स में भी हमारे पास मैट्रिक के ग्रुप्स अलग है, मैट्रिक के टीचर्स भी अलग है। एफएससी जो है इसका ग्रुप अलग है। ठीक है। बीए का ग्रुप, बीए गाइडेंस हमारा ग्रुप अलग है, वहां पे सिर्फ बीए का सारी गाइडेंस आ रही होती है। एमए गाइडेंस ग्रुप अलग है हमारे पास, सीएसएस का ग्रुप अलग है, पीपीएससी एफपीएससी के ग्रुप्स अलग हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, मैं ये बता रही हूँ आपको। इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स होना, और टीचर्स भी परफॉर्म ना करें और स्टूडेंट भी परफॉर्म ना करें। आप लोगों के लिए बेटा प्लेटफॉर्म मैंने जनरेट कर दिया है। मैं फिर यही कहूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़ाने, ना मैं पढ़ा सकती हूँ ऑब्वियसली बेटा, मेरी अपनी भी फैमिली है। ठीक है। और आप जो मैरिड खवातीन है उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक औरत अपनी फैमिली को टाइम नहीं देती तो कितने प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो मैंने किसी को नहीं पढ़ाना इतना ज्यादा। मैं एक क्लास ले सकती हूँ, 2 क्लासेस ले सकती हूँ मैक्सिमम, मैं 3, जैसे मैं 2 एमए इंग्लिश की और एक कुरान, बस। ठीक है। मेरी मेरी वो है ना, मुल्ला की क्या दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी बेटा 3 क्लासेस होती हैं। मेरे ख्याल है 3 क्लासेस लेना 3 घंटे की कंटिन्यूसली, इट्स नॉट, मतलब इट्स अ बिग डील ना। तो आखिरी मेरी कुरान क्लास होती है, उसके बाद मैं लैपटॉप बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं सारा दिन आप लोगों के साथ एंगेज होती हूँ। सो काइंडली मैम आसमा का वेट ना किया करें। मैम कायनात का मैसेज आता है, शकीला का मैसेज आता है, या एक्स वाई जेड अगर ग्रुप में कोई भी हमारी असिस्टेंट बनती हैं तो उनको जरूर रिप्लाई किया करें। ठीक है। उनको मैं ही कहती हूँ कि यार ये कर दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप सारों को जवाब दे सकूं। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों की अगर कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अपने अपने माइक्स ऑन कर लें। सबसे पहले अलीना, अलीना माइक ऑन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अलीना। नहीं, आई डोंट हैव एनी क्वेरीज बट आई टोटली एग्री विद यू। अगर आप वैसे भी हम बच्चे थोड़ी हैं कोई भी, हम सब मेच्योर हैं, और अगर हम किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी कमिटमेंट शो करते हैं तो वी हैव टू हैव ना, उसको फुलफिल करना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि हम ही लोग हैं जो कि जॉब्स देख रहे हैं, चाहे करियर ग्रोथ के लिए चाहे पैसों के लिए। तो आप तो हमें बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए ना, यू हम्म। गाइस आर एक्चुअली गिविंग अस द जॉब। और अगर हम उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा है। आपको तो नए ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु आर विलिंग आउट देयर। दे आर सो वेटिंग, दे आर वेटिंग के या एग्जैक्टली, हटाए किसी को तो हम आ जाएं, यकीन करें ऐसे ही लाइन लगी हुई ऐसे है। ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप लोगों के डेमोज लेने के बाद भी आप लोग परफॉर्म नहीं करते, टीम में आके बैठ जाते हैं, फिर फायदा क्या है। सिलेक्शन हो गई, ये टीम में खामोश है। ठीक है। अलीना ने मुझे एकेडमिक्स के ग्रुप में से रिप्लाई किया, मैंने जब मैसेज किया अलीना मैम मैं आई एम रेडी। ठीक है। दैट शुड बी द कमिटमेंट लेवल ना मैम, आई एम रेडी। अलीना आपका मैंने डेमो करवाना है एक लाइव। एक तो आपका ए, स्टूडेंट तो चल ही रहा है, लेकिन मैंने हाँ बाकी जी, सारे ट्यूटर्स जो है एफएससी के और मैथ्स के, मैट्रिक के सॉरी, उनके हमने डेमोस हाँ जी। करवाने हैं। फिलहाल हमने ऑब्वियसली जैसे हमारे पास जब नूर आई थी तो इन सारों के डेमोज हुए हुए हैं, ये लाइव डेमोस करते हैं, उसके ठीक बाद है। फिर फर्दर आगे। हाँ जी अनीला। अनीला माइक ऑन करें।
अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क रिगार्डिंग फ्रीलांस कोर्स। मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए थी कि उसमें इनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर है। अच्छा, उसमें ना एक्चुअली कुछ इस तरह से अलीना, सॉरी, अनीला, अनीला और अलीना दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसमें अनीला कुछ यूं है कि कुछ कोर्सेज जो है ना वो हमारे हैं LWE के, ठीक है, जिनके साथ जो है ना मैंने अपना एक फ्रेंचाइज लिंक कर दी है, ठीक है। यस मैम। एंड माशाल्लाह उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनके जो कोर्सेज है ना वो जस्ट 1500 पर मंथ है, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्सेज उनके साथ मर्ज नहीं होंगे। उनके पास लैंग्वेज कोर्सेज नहीं है, उनके पास एकेडमिक्स नहीं है, दैट इज ओनली द फ्री। जो कोर्सेज हमारे पास नहीं थे ना उनके पास है। इस वजह से जी जी। LWE और ई विजन को मैंने आपस में ना उनकी फ्रेंचाइज बाय किया और मैंने पे किया इसका, हम्म। ठीक है। तो अब ये कि उन्हीं की टीम आके परफॉर्म कर रही है, सिर्फ क्या होता है कि मैंने उनके लिंक्स फॉरवर्ड करने होते हैं, लेकिन वो सारा आपके सामने ही है। तो वो 1500 पर कोर्स है उनका ना, तो आप देख लें। ठीक अभी है। मेरे ख्याल है सर शायद आज अनाउंस कर दें 750 पर कोर्स, 50% ऑफ भी लग रहा है उस पे ना। तो अब पता नहीं आज सर अनाउंसमेंट देते हैं या नहीं देते, लेकिन सर ने मुझे कहा था कि वो शायद आज अनाउंस कर देना। ऑल राइट। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी? जी हाँ, मैम अस्मा, आप जब भी आप मेरे से डेमो जब मुझे कहेंगी, आई एम ऑल रेडी। जब आप मुझे कहेंगी आई एम ऑल सेट, तो आप मुझे जब कहेंगी तब डेमो में लाइव डेमो भी कर लेंगे, नो इशू और किसी का इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन? अच्छा, जो जो आप लोगों के हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पोल क्रिएट करूंगी और उसमें आप लोगों को ना मैं इतनी वो देती हूँ कि लिबर्टी देती हूँ कि आप लोग अपने अपने टाइम्स के हिसाब से मुझे बता दें कि किसने कितने टाइम पे क्लास लेनी है, ठीक है। तो आप मुझे अपने टाइम्स बता दें, मैं उसके हिसाब से आगे, मैंने कायनात को भी ये कहा हुआ है कि किसी टीचर को आपने तंग नहीं करना, बस उन्हें कहना आप अपना टाइम बताएं, हम उसी टाइम पे आपकी, लेकिन वो टाइम 6 से 9 के दरमियान का होना चाहिए बस, ठीक है, ताकि हम वन बाय वन अपने सारे ग्रुप्स को ना एक्टिव कर सकें। तो LWE के जितने भी ये चल रहे हैं वो मेरे एक सेपरेट ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक है। जितने भी इनके फ्रीलांसिंग के कोर्सेज चल रहे हैं वो मेरे सेपरेट ग्रुप में चल रहे हैं, वो मैं आपके एकेडमिक्स के साथ उनको मर्ज नहीं करूंगी। और क्वेश्चन? हाँ जी फिजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी फिजा। मैम मेरा 9 के लिए ना फिक्स रखिएगा, क्योंकि 9 मेरे लिए बहुत सूटेबल है। ठीक तो है, 9 to 9:30 मैं जब कहेंगी, थ्रू आउट द वीक भी कहेंगी, वीकेंड पे भी कहेंगी, आई एम अवेलेबल एंड आई एम विलिंग टू टेक द डेमोज। चलें जी और फिजा। अभी मैं